इजराइल ने गाजा पर जिस तरह से बमबारी की है, जिस तरह से वहां तबाही मचाई गई है, इससे गाजा में सब कुछ खत्म हो गया है। घरों के घर जमींदोज हो चुके हैं, लोग भूख से चिल्ला रहे हैं और उनकी जान जा रही है, जिसकी वजह से इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव बनाया जा रहा है। इसी बीच एक खबर भी आई कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम होने की संभावना है, लेकिन अब खबर यह है कि इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम के लिए पेश किए गए अमेरिका के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर इजराइल की ओर से बयान भी सामने आया है। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, नया सीज फायर और बंधक समझौता किसी भी इजरायली सरकार के लिए अस्वीकार्य है। हमास की ओर से सीज फायर के लिए ऐसी शर्तें लगाई गई हैं जो इजराइल के युद्ध लक्ष्यों और बंधकों को छुड़ाने की क्षमता को कमजोर करेंगी। वहीं हमास ने सीज फायर पर अपनी सहमति जताई है, लेकिन इजराइल के इनकार से गाजा में युद्ध रुकने की उम्मीदें एक बार फिर से कमजोर होती जा रही हैं। आपको बता दें, गाजा में अक्टूबर 2023 से युद्ध चल रहा है। युद्ध से गाजा में 53,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और भारी तबाही हुई है। वाइनेट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के अधिकारी का कहना है, यह समझौता हमास के सामने सरेंडर करने जैसा है। समझौते में पहले दिन केवल 5 जिंदा बंधकों को रिहा करने और 60 दिनों के बाद 5 और बंधकों को रिहा करने जैसी शर्तें हैं। इसके अलावा अमेरिका की निगरानी में इजराइल को अपनी सेना को 2 महीने पहले ही स्थिति में वापस बुलाने और गाजा में व्यापक मानवीय सहायता पहुंचाने की शर्तें हैं। हमास ने समझौते पर अपने वरिष्ठ अधिकारी खलील अल हैया और विटकॉफ के हस्ताक्षर की भी मांग की है। इसके अलावा इजरायली अधिकारी ने बताया, हमास ये तय करेगा कि हमें 2 महीने के बाद 5 और बंधक मिलेंगे या नहीं। हमें अपने लोगों के शवों के लिए भी खुशामद करनी होगी। इजराइल की कोई भी सरकार इससे सहमत नहीं होगी। ये शर्तें डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से शुरू की गई है। बातचीत के उस ढांचे से अलग है जिसके लिए इजराइल प्रतिबद्ध है। दरअसल अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने यह सीजफायर मसौदा तैयार किया था। इसमें 70 दिन के युद्ध विराम और गाजा पट्टी से इजरायली सेना की आंशिक वापसी के बदले में 2 समूहों में 10 इजरायली बंधकों की रिहाई शामिल की गई है। ये प्रस्ताव मध्यस्थों के माध्यम से फिलिस्तीनी गुट हमास को भेजा गया था। इजराइल से भी इस पर राय मांगी गई थी। तो वहीं हमास के करीबी एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने सोमवार को रॉयटर्स को बताया था कि हमास ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से भेजे गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। हमास की सहमति के बाद इजराइल की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा था। इजराइल ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब जिस तरह से इजराइल ने युद्ध विराम के समझौते को मानने से इनकार कर दिया है, उससे तो साफ है कि अभी भी गाजा पर इजराइल की बमबारी जारी रहेगी, क्योंकि इजराइल के साफ साफ कहना है कि वो किसी के आगे झुकेगा नहीं और जिस तरीके से समझौता और उसके सामने पेश किया गया है वो झुकने जैसा है, जो बिल्कुल भी इजराइल की कोई भी सरकार बर्दाश्त और समझौते को स्वीकार नहीं करेगी। ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। इस्राइल ने इसके लिए पूरा माहौल बना दिया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका को भी इस जंग में कूदना होगा। भले ही अमेरिका युद्ध टालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इस्राइल की पूरी कोशिश है कि किसी भी बहाने ईरान पर अटैक कर दिया जाए। कैसे, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। गाजा में खाना खत्म होता जा रहा है। बच्चे बड़े सभी भूख से बेहाल हैं। जहां कहीं भी एनजीओ खाना लेकर खड़े होते हैं, मिनटों में खाना खाली होता जा रहा है। लोग खुद बता रहे हैं कि उनके पास अब सिर्फ 2 दिन का खाना बचा हुआ है। इस्राइल की मर्जी से जो सप्लाई हो रही है वो बेहद कम है। ऐसे में अगले 24 घंटों में गाजा में 11,000 बच्चों की मौत तय है। उस पर से गाजा के आसमान से इस्राएली बम कभी भी नीचे गिर जाते हैं। तबाही और मौत हर तरफ से घेर रही है गाजा वालों को। दरअसल इसी बहाने से इस्राइल अमेरिका को यह समझाने में लगा है कि इन सब का जिम्मेदार ईरान है। जब तक ईरान पर हमला नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला।
गजा के समर्थन में यमन से हूती फाइटर्स या अंसारुल्लाह के हमलों को भी इसराइल ईरान का ही मानता है। उधर न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर अमेरिका और ईरान की बातचीत भले ही जारी है, लेकिन देखा जा रहा है कि उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की शर्तें इतनी सख्त होती जा रही हैं कि ईरान उसे शायद ही माने। ईरान पहले ही कह चुका है कि अपने हितों को ताक पर रखकर वो झुकने वालों में से नहीं है। जो भी बातचीत होगी वो बराबरी पर होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। हालांकि ईरान का कहना है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन उसे एनर्जी के लिए परमाणु संवर्धन की जरूरत है। वहीं अमेरिका का साफ कहना है कि ईरान को 1% भी एनरिचमेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे में बातचीत टूटने की आशंका बढ़ रही है। पश्चिमी और इस्राएली मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि जंग की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। वहीं अमेरिका में इस्राएली लॉबी इस कदर हावी है कि हालात बिगड़े तो अमेरिका इस्राएल को मना नहीं कर सकेगा और उसे भी ईरान के खिलाफ मैदान में उतरना होगा। भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा कहते हैं कि इस्राएल और अमेरिका का डीप कनेक्शन है। जूस लॉबी अमेरिका में बेइंतहा पावरफुल है। वहीं अमेरिकी कांग्रेस में भी इस्राएली लॉबी का अच्छा खासा ग्रिप है। ऐसे में अमेरिकन सीनेटर्स की तादाद भी बहुत बड़ी है जो चाहते हैं कि ईरान को सबक सिखाया जाए और अमेरिका विरोधी मुल्क जैसे चीन और रूस वगैरह को ठंडा किया जाए। यही वजह है कि ईरान भी काफी पहले से अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहा है और वहां की आवाम भी जंग के लिए खुद को तैयार कर चुकी है। ईरानी आवाम का जज्बा ईरान इराक युद्ध के समय दुनिया ने देखा था। उस समय करीब 8 साल लंबी लड़ाई में जनता ने सरकार का भरपूर साथ दिया था। आज भी हालात बहुत ज्यादा बदले नहीं हैं। अब देखना होगा कि ईरान पर अटैक करने की इस्राएल की हसरत कब तक पूरी होती है और अमेरिका और मित्र देश इसमें क्या रोल निभाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही है, लेकिन 5 चरणों की बातचीत होने के बाद भी दोनों पक्ष किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। रोम में चल रही बातचीत विफल तो नहीं हुई है, लेकिन किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंची है। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम ने अपने दुश्मनों को नई धमकी दी है। उन्होंने इसराइल या इस्लामिक गणराज्य के अन्य दुश्मनों के संभावित हमले को लेकर अपनी तैयारी की पुष्टि की। IRGC ने कहा कि उनकी तैयारी इस वक्त पूरी है और वे दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। IRGC ने अपने बयान में कहा, हमारे दूसरे सशस्त्र बलों के साथ मिलकर हम किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हम दुश्मन के किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसी कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं जो निर्णायक होगी और दुश्मन की कल्पना से परे होगी। ईरान के युवाओं ने इसे अपने इतिहास से सीखा है। जल्द ही क्षेत्रीय राष्ट्रों और इस्लाम के सैनिकों का शक्तिशाली हाथ ज़ायोनी भ्रष्टाचार यानी इसराइल पर पड़ेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता की हवा बहेगी। IRGC ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी रक्षात्मक स्थिति सभी इलाकों में फैली हुई है। उन्होंने अपने बयान में इसराइल और अमेरिका को संयुक्त रूप से चेतावनी दी। उन्होंने साफ किया कि दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का जवाब केवल और केवल बल से दिया जाएगा और इलाके में शक्ति संतुलन को बदल दिया जाएगा। दरअसल IRGC ने ये चेतावनी ईरान इराक युद्ध के दौरान खुर्रम शहर की मुक्ति की वर्षगांठ के अवसर पर दी। सेना ने घोषणा की कि वो ईरान की गरिमा और सम्मान के नाम पर खून की आखिरी बूंद तक इस जमीन की रक्षा करेगी। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत विफल हो जाती है तो इसराइल ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में खूनी संघर्ष और तनाव तेज हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ईरान इसी संभावित खतरे से निपटने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है।